अरे नहीं तो वो तू कुछ मत कर, तू घर आ जल्दी। और सुन तेरी रुड़की वाली। हेलो, हाँ साले साहब, समझ लो कि सासू माँ की क्रिकेट टीम थी, अभी वो अचानक कबड्डी खेलना चाह रही, समझे ना समझे? तो एक काम करो, फटफटिया पकड़ो और सीधा कुंती निवास निकल लो। अच्छा ओके, आते आते। और सुनो लल्ला, कट गया, बात कर लो। अब दिखाओ ना। कहाँ? मालिक यहाँ काम करे और नौकर बाहर जाके खाए फालूदा। इज्जत कभी हो गया फालूदा। मैया, ए मैया, अरे हमें बुला के सल्ला आंटी के यहाँ चाय पीने चली गई का? कमाल है, हमारे आने की आहट सबसे पहले आपको कैसे होती है? Bonjour, नमस्ते, प्राणनाथ, अमर। ये जागरण की कैसेट में फ्रेंच गाना कैसे लग गया? एक सेल्फी हो जाए? अरे अभी नहीं। संभाल के पंजीरी। दीदी बनी प्रेमा तो पंजीरी बनी तारी। अरे टेंशन मत लीजिए, मुझे सबकी स्पेलिंग आती है। प्रसाद, कदाचित ध्वनि तरंगी उस समक्ष हरिओम मोइत्रो बज़ारे। आवाज उस दिशा से। इसके आगे पता नहीं क्या कह रही है दीदी। बोजूर मुशेर। सॉरी प्रभुदेवा, पतिदेवा, सॉरी पतिदेवा, 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 प्रसाद ग्रहण कीजिए। ओह, प्रसाद ग्रहण कीजिए। हाँ, गर्म है। प्रसाद। अरे कन्हैया जी, कन्हैया जी चीखे। चीख मतलब साउंड, और इस किताब के हिसाब से साउंड की स्पीड होती है 340 मीटर पर सेकेंड। सुनने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे कुछ समझ आया नहीं। मैं कुछ और पढ़ के बताती हूँ। कन्हैया जी, कन्हैया जी, सबसे पहले ये बताइए क्या खाएंगे आप? गाजर का हलवा, गाजर की सब्जी, गाजर का सूप, गाजर का सलाद, गाजर का अचार, गाजर का मुरब्बा। कैरेक्टर में रहो। तो ये कह रही थी मैया, सारे मांझे आपस में उलझ के मैया की काई पोछे करने में लगे। अरे मांझों को का कीड़ा काट गया है? सब एक दूसरे की नकल करने में काहे लगी और काहे एक दूसरे के रूप में घूम रही हैं। मैया, कहाँ है मैया? सासू माँ, एक्टर भी तो जिंदगी भर दूसरे का किरदार निभाते रहता है, तो टेंशन क्या है? बहुएं अगर एक दूसरे का रोल करना चाहती हैं तो ठीक है ना। अरे ये तुम्हारी पिटी हुई नाटक कंपनी नहीं, हमारा घर है। तो आदत है अंडे टमाटर खाने की। तो आपको भी तो आदत है प्याज खा के ब्रश नहीं करने की, डाल लिए ना। जी नाक कटवा के छोड़ेंगी ये पांचों की पांचों गुड्डो बुआ के सामने। तुझे तो पता है ना बेटा कैसी है गुड्डो बुआ। अरे नखरा उनकी नाक पे रहता है, और मजाल है कि कुछ पसंद आ जाए। अरे सोचा था इस बार आएंगी तो बहुओं के गुण दिखाऊंगी, लेकिन अब क्या दिखाऊंगी? तो हमें दिखा दीजिएगा सासू माँ, गुड्डो बुआ हमको देख के खुश हो जाएंगी। वन पीस है इसमें तो कोई दो राय नहीं है जीजे, पर समझ में नहीं आ रहा है कि एक दूसरे के गुण सीखने का ही काबू सवार हो गया पांचों पर। भैया किधर? कहाँ जा रही हैं आप? इतनी सी बात पर रेल के पटरी के नीचे आने की जरूरत नहीं है। धमाद जी पानी पीने जा रहे हैं। अच्छा माता जी एक मिनट, ये लीजिएगा, पानी के साथ सुबह शाम सर दर्द की दवा है, आगे भी काम आएगी। कीमत मात्र 11 रुपए। भैया भैया
तू टेंशन मत ले, बहू को समझाते। प्रयत्न प्रयास बिन पराजय। दीदी ये लिखा है फ्रेंच बुक में। से वॉइस हैज ए हाँ, कोशिश बिना हार नहीं मानेंगी और एक नया गुण पाके रहेंगी। शायद यही कहना चाह रही है दीदी। कन्हैया दीदी हाथ कमर पे, दीदी अपने कमर पे। हरिओम प्राणनाथ शिव शंभू। ये सब काहे का जरूरत है आपको एक दूसरे के गुण की? जरूरत तो है कन्हैया जी। अब अच्छे खाने और पूजा पाठ की अहमियत तो इंसान को 50 साल की उम्र के बाद होती है, उससे पहले नहीं। तब तक तो खूबसूरती और प्यार भरी अदाओं से ही काम चलता है ना आदमी का। देखो, मेरे लिए आप पांचों हमेशा बराबर रहोगी। बराबर रहेंगे ये कहना आसान है माँ जी, लेकिन ऐसा ही होगा ये जरूरी नहीं है सासू माँ। मतलब माँ जी, सिर्फ समझदारी की बातों से पेट नहीं भरता, अच्छा खाना खिलाना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ प्यार में ही दिल लगाना नहीं, पूर्ण रूप से मन जीतना हो तो भगवान से मन लगाना भी आवश्यक है। और मम्मी जी, बस बस, तुम्हारी तो मैं पहले ही समझ गई। लेकिन मम्मी जब लेकिन सासू माँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस किताब में लिखा है इंसान पहले बंदर था। मुझे तो याद नहीं मैं बंदर कब थी, आपको याद है? हाँ बेटा, 10वीं पास से पहले मैं बंदर ही थी। हाँ। ए, मुंह बंद कर और चुप। लेकिन बेटा, ये गुणों की अदला बदली गुड्डो बुआ के जाने के बाद कर लेना। कदाचित मैया, हाँ? उल्टा हम सब तो खुश हैं कि गुड्डो बुआ आ रही हैं। और माँ जी, आप ना प्लीज उनको ये मत बताइएगा कि हमारे असली गुण क्या है, ताकि हमारी असली परीक्षा गुड्डो बुआ के सामने हो पाए। यदि हम गुड्डो बुआ को यकीन दिला पाए कि यही हमारे असली गुण हैं, तभी तो हमारे नए गुण सीखने की जीत होगी। यथार्थ। डेकार्ट, डेकार्ट। सही जवाब। अब अगला गणित। हाँ तो नंदोई बेटा बताइए, अगर 12 लोगों को 1 महीना लगा एक बिल्डिंग बनाने में, तो वही बिल्डिंग बनाने में 20 लोगों को कितना टाइम लगेगा? लेकिन नंदोई जी, जब एक बिल्डिंग बन चुकी है तो उसे बार बार क्यों बनाना? वो दुबई का शेख होगा, उसके पास बहुत पैसा होगा। ठीक ठीक। ए, तुम मास्टर बने काहे बैठे हो? एक तो पहले ही गुण बदलने से हमारा दिमाग खराब हो रखा है, उस पर से तुम बढ़ावा दो। तो क्या कर रहे हैं? बुआ जी के आने की खुशी में गेट पे खड़े होकर शंख बजाएं। मैया, मैं तो कहती हूँ कोई बहाना बना के बुआ जी को बस स्टॉप से रवाना कर दो, बेइज्जती होने से बच जाएगी। क्या बहाना बनाओगी कि सासू मम्मी मिस इंडिया के ऑडिशन में गई हैं, अगले महीने आएंगी? अगर एक बुआ जी को बनाने में एक फूफा लगते हैं तो एक सास को बनाने में 30 दिन लगेंगे। बुआ जी आ गई। अरे कहाँ जाओ? क्लास में कोई शैतानी नहीं करेगा, जो शैतानी करेगा उसे मैं मुर्गा बना दूंगी। ओ मम्मी जी, मैं मुर्गी बना दूंगी। अरे क्या करे? कहाँ हुआ मैया? अरे लल्ला, तेरी बुआ आ गई। हाँ ठीक है मैया। सासू माँ क्या करें, दरवाजा ना खोले, वहीं खड़े रहने देते हैं। जाके दरवाजा खोलो चीजें, जाओ। अरे गुड्डो बुआ, महावीर फूफा, आइए 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 फूफा, फूफा आइए। एक मिनट फूफा, ये दीजिए, ये भी दीजिए, आइए। कैसा फूफा? आराम से वर्ल्ड कप जीत कर नहीं आए, काहे चिचिया रहे हो इतना? मालूम है ना, दिल के कमजोर हैं हम। है अभी भी दिल। बुआ चित्तर फूफा लाइए। प्रणाम। प्रणाम। अरे क्या कर रही हैं आप? ये सब करने ना देंगे हम। पायल हाबू जी अच्छी खासी तो सांस ले रही हो,
तुम्हें क्या आशीर्वाद की जरूरत है? सामान देख रहे हो कितना है? हमको तो लग रहा है शिफ्टिंग का प्लान है। अरे 2-4 हफ्ते का कार्यक्रम है। अरे इनका एक ही दिन का सामान है। हैं? हाँ मम्मी जी, मैंने साइन सॉल्व कर ली। ये अरे फूफा निकल तो ना लिए। अरे बॉडी रुड़की छोड़ना पड़ेगा। 1 मिनट। क्या कर रही हो? अजी हम जा रहे हैं। कितनी बार कहा है कि इनके सामने ऊंची आवाज से चिल्लाया मत किया करो। मैं तो भूल ही गई थी कि जीजाजी ऊंची आवाज से बेहोश हो जाते हैं। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो ऊंची आवाज में बात की नहीं। ये लीजिए पानी। अरे मुंह पे नहीं, पैर पे डालो। अच्छा। अरे मेरे नहीं, इनके पैर पे डालो। गोबर गोबर फूफा जी को होश आ गया। ये फूफा बुआ, फूफा कब कोमे से बाहर आएंगे? कीमत मात्र 11 रुपए। आ जाएंगे, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। एक बार ये गर्म पानी नसों में चढ़ेगा ना, होश आ जाएगा। और बताओ गुड्डो जीजी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? तुम बोल, आजकल बहुत मेरठ में चर्चे चल रहे तुम्हारे। 5-5 बहुएं घर में है, फिर भी एक दिखाई नहीं दे रही। बुआ घर में आई है, पाँव छूने का रिवाज सिखाया नहीं है। ओ बहू, जीजी ये है पंजीरी, ये सबसे खूबसूरत। फूफा जी के भी छू लो, जिंदा है ना जिंदा? ये है परी, ये सबसे परीली की समझदार। हैं? वो मैं तो पैर छू रही थी। जीजी ये है प्रेमा, ये धर्म कर्म में निपुण। हैं? हजूर। जीजी ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, ये तो ये है प्रार्थना। प्रेम पूर्ण। जीजी ये है प्रतिभा, रसोई में निपुण। बुआ जी पानी। ये अभी नहीं लेंगे, ले जाइए। पी लिया, चलो। कुंती, तुम्हारी बहुओं के गुण उसके नाम के साथ ना मैच नहीं करते। पढ़ी लिखी समझदार वो है और नाम इसका प्रतिभा है। पूजा पाठ ये करती है और प्रार्थना नाम इसका है, ये प्रेम पूर्ण है, और प्रेमा नाम इसका है। बुआ जी नाम पे मत जाइए, नाम तो इनका भी महावीर है, लेकिन इनकी वीरता तो एक छींक में खत्म हो जाती है। बहनों, बुआ जी और फूफा जी का सामान कमरे में रखवा दो, मैं सबके लिए चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं, इतनी जल्दी क्या है बेटा?
क्यों? मुझे चाय नहीं मिलेगी? नहीं जीजी, इतना लंबा सफर करके आ रही हो तो पहले नहा लो, फिर चाय नाश्ता बाद में देंगे। ठीक है, ये भी सही है, पहले नहा लेते हैं। कुछ में आइए, उठिए। हमारे लिए कमरे की व्यवस्था की है दामाद जी? हाँ हाँ, यही ऊपर वाला। चलो चलो। अरे फूफा, पेडिक्योर मैनिक्योर ना चल रहा, अब तो होश में आ गए, टांग बाहर कीजिए। चलो। पांच बहुएं घर में, कोई भी चीज जगह पर नहीं है। नहीं नहीं, ये पढ़ी लिखी से क्या पूछूं? हाँ, ये पाउडर लिपस्टिक वाली से पूछती हूँ। सुनो, इधर आओ। हाँ जी बुआ जी, दीदी से कुछ कहना है? हाँ जी बुआ जी, आप लोगों के घुसल खाने में कोई ढंग का शैम्पू नहीं है क्या? या फिर तुम ही पूरे घर का शैम्पू अपने बालों में लगाकर कतरीना कैफ की तरह घूमती रहती हो? है ना बुआ जी, मैं लेके आती हूँ, आप चलिए। ठीक है। 1 मिनट, सेल्फी हो जाए। ढंग का लाना। परी! अरे पंजीरी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अगर मैं फिर से चिल्लाती और फिर से फूफा जी बेहोश हो जाते तो? वो सब छोड़ो, अपना कोई शैम्पू दो, बुआ जी मांग रही है। रुको, उन्होंने मुझसे मांगा ना, तुम मुझे दो, मैं उन्हें जाके दूंगी। चलो चलो। हमारी कंपनी भी चाय बनाती है, मसाला चाय, तुलसी चाय, विलन चाय, हीरो चाय। चाय नहीं तो बिस्किट, बिस्किट नहीं तो नमकीन। दीदी, अगर चाय कपड़ों पे गिर जाए तो हमारी कंपनी डिटर्जेंट भी बनाती है। पति को खुश करने के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल कर सकती हैं। खड़ूस सासू माँ का मुंह बंद करने के लिए इस गोंद का इस्तेमाल करें। कीमत मात्र 11 रुपए। ये तो खत्म हो गई है। अरे पंजीरी, तो जाके बुआ जी को कह दो ना कि आज वो बिना शैम्पू के नहा ले। नहीं नहीं, क्या सोचेंगे वो, बन-ठन के घूम रही ब्यूटीफुल बहू के पास शैम्पू नहीं है। तो ठीक है पंजीरी, एक काम करते हैं, तुम किसी और से शैम्पू ले लो और जाके उन्हें दे दो। वो भी नहीं हो सकता, सजने संवरने की चीजें तो तुम्हारे पास बेस्ट होती है ना। ये तो बिल्कुल ठीक कहा पंजीरी। एक काम करते हैं, हम मार्केट जाके एक नया शैम्पू ले लेते हैं, बस 007 का तो है। 700 700, इतना महंगा? नंदोई जी, नंदोई जी, देखिए आप तो जानते हो ना कि ये सब मेरे लिए बहुत नया नया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे, और सासू माँ को तो वैसे ही मुझ पर भरोसा नहीं है। प्लीज प्लीज आप ये जो सेल्समैन की प्रैक्टिस है ना, किसी और फूफा जी के सामने जाकर कीजिए प्लीज, मुझे खाना बनाने दीजिए प्लीज। ठीक है बहन जी। इतना महंगा बाजार से लाने की क्या जरूरत है, ये तो मैं घर पे भी बना सकती हूँ। इसमें पड़ता ही क्या है, जैतून, बादाम का तेल, हिबिस्कस, आंवले का रस, बस बन गया शैम्पू। अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े, ये रहा मेरा कार्ड, इस नंबर पे फोन करना। हाँ, मैं पहुंचाऊंगा, ठीक? हाँ। बहुत बढ़िया बना रही हो। हाँ, बना। अरे मैंने गैस पर आलू चढ़ा कर रखे हैं, प्लीज देखना चल ना जाए। मैं 2 मिनट में आई, कह रही हूँ मैं। हाँ ठीक। हे भगवान, रसोई मेरा मंदिर, मेरे मंदिर की क्या हालत बना दी है प्रतिभा बहन ने। बुआ इंतजार कर रही होगी, फटाफट शैम्पू बना पंजीरी।
खाना बनाने की तरह ये सब बनाना भी कितना आसान है, पता ही नहीं था।